मुसलमान किसे वोट देगा, यह हर चुनाव में चर्चा का अहम विषय रहता है। हर पार्टी उन्हें रिझाने में लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि मुसलमान किसी न किसी पार्टी का एक मुश्त वोट बैंक है, जिसके साथ जाता है, खुलकर जाता है, एक साथ जाता है। कभी एक का तो कभी दूसरे का हो जाता है। ये बात भी सही है। वो झुंड में एक तरफा वोट करता है, वो फरमान या फतवों पर वोट देता है। ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के सामने इस मुद्दे को एक शख्स ने रखा। उसने राहुल से पूछा कि क्या मुसलमान केवल वोट बैंक के लिए है और हक की बात आती है तो वो उसे नहीं मिलता। आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों उस शख्स ने राहुल से ऐसा कहा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक बेरोजगार उर्दू टीचर के साथ भी मिले। राजस्थान सरकार के स्टाफिंग पैटर्न की उसने शिकायत की। सवाई माधोपुर के युवा इकराम अहमद ने राहुल गांधी से कहा कि मुसलमान को केवल वोट बैंक समझा जाता है, वोट के लिए याद किया जाता है, लेकिन जब मुसलमान को हक देने की बात आती है तो वो नहीं मिलता। उर्दू टीचर की भर्ती इसका उदाहरण है। इस पर राहुल ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी राहुल ने पूछा कि नाराजगी का कारण क्या है। युवा ने कहा कि 2021 के बजट में 2100 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन केवल 300 की भर्ती हुई। स्टाफिंग पैटर्न बदल गया। तब ये गोविंद सिंह डोटासरा ही शिक्षा मंत्री थे। इनके कार्यकाल से ही भर्ती अब तक अटकी हुई है। इस पर डोटासरा ने भर्ती को लेकर बेरोजगार उर्दू टीचर की शिकायतों पर सफाई भी दी। राहुल गांधी ने डोटासरा से कहा कि युवाओं की रोजगार नौकरी की दिक्कतों को हर हाल में दूर किया जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने बेरोजगार उर्दू टीचर को गले लगाया और उर्दू टीचर्स से लेकर माइनॉरिटी की दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया। राजस्थान में यात्रा का 9वां दिन रहा। यात्रा दिन के पहले फेज में करीब 13 किलोमीटर चली। सवाई माधोपुर के सूरवाल में यात्रा ने लंच ब्रेक लिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राहुल से किसान, मजदूर, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, खिलाड़ी अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को पिछले हफ्ते भर में राजस्थान से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में फीडबैक मिला है। समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने राहुल से मिलकर सरकारी सिस्टम और योजनाओं से जुड़ी खामियां बताई हैं। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को कुछ बिंदुओं पर काम करने को कहा है। राहुल गांधी के सुझावों के आधार पर सरकार में अगले कुछ दिनों में बड़े फैसले होने की संभावना है। जनता से जुड़े विभागों और सेवाओं में सुधार के लिए अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है, या किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये शिकायतें मिली, इन पर कितना काम हुआ है। राहुल यात्रा में पार्टी संगठन को लेकर भी अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी के आज के भारत जोड़ो यात्रा के शेड्यूल की, तो सवाई माधोपुर में खंडार के जीनापुर से यात्रा शुरू हुई। सूरवाल बाईपास तक पहले फेज में ये यात्रा 13.2 किलोमीटर के चली और उसके बाद लंच ब्रेक लिया। सूरवाल बाईपास से दुब्बी बनास तक करीब 9.2 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और शाम को दुब्बी बनास तक यात्रा रहेगी। ये यात्रा का आखिरी पॉइंट है। सवाई माधोपुर के पास दहलोद में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या बनेगी ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। किसी एक व्यक्ति को नहीं, कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिले। सीएम कौन बनेगा ये बाद में देखा जाएगा। हमारी प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बनाने की है। हमारे देश में चुनाव कोई दो व्यक्तियों के बीच ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के महिला सीएम के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि उम्मीद तो है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा या बनेगी ये बाद में देखा जाएगा। राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे। सवाई माधोपुर के कुस्तला में आयोजित नुक्कड़ सभा में राहुल ने कहा कि भाजपा पूछती है कि भारत जोड़ने निकले हैं, टूटा क्या है। करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पार करने के बाद हफ्ते भर का लंबा ब्रेक आएगा। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक यात्रा का ब्रेक रहेगा। यात्रा के ब्रेक वाले दिनों में राहुल गांधी लोकसभा में जा सकते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान राजस्थान में कई लोग सामने आ रहे हैं जो सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं या अपनी परेशानियों के बारे में सीधे राहुल गांधी को बता रहे हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, उर्दू टीचर्स का मुद्दा हो या फिर कई अन्य मुद्दे हों। खास तौर पर संगठन से जुड़े लोग भी संगठनात्मक ढांचे में जो कमियां हैं उनसे राहुल गांधी को अवगत करा रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि इन लोगों को सुनना और यदि इनको कोई आश्वासन देते हैं तो उसका पूरा होना कितना जरूरी है। दरअसल राजस्थान की राजनीति कांग्रेस के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस इस वक्त राजस्थान में सत्ता में है। कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक किसी से छिपी हुई नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से रस्साकशी चली आ रही है। इस सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि 2023 में आखिर किसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस के पास यूं तो कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही बड़े चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं।
अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की आवाज़ लगातार तेज होती रही है, खासतौर पर तब जबकि आला कमान सचिन पायलट से खुद कई बार इस बात का वादा कर चुके हैं, लेकिन वादे पर खरे नहीं उतर पाए। इसकी बहुत बड़ी वजह है अशोक गहलोत की राजस्थान की सियासत में अपनी पकड़। विधायकों को उन्होंने अपने साथ एकजुट रखा। यही वजह है कि सितंबर में जो बगावत हुई थी आलाकमान के खिलाफ, वो भी एक तरीके से अशोक गहलोत की ताकत को दिखाने का एक तरीका था। बहरहाल इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा तक तो सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद या राजस्थान से बाहर निकलने के बाद स्थितियां क्या होंगी? क्या राजस्थान में कोई बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा? क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा? आगामी चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों से जो वादे कर रहे हैं, उन वादों का क्या होगा? उन वादों पर वो कितने खरे उतरेंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब राजस्थान में आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।